जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जो है पुलिस एसआई की नौकरी कैसे आप पा सकते हो, क्या क्या इसमें पढ़ाई की रिक्वायरमेंट पड़ती है, परीक्षा और भर्ती की पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं खासकर इंडिया मीन्स की भारत में पुलिस विभाग में दरोगा या सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं का जो पद होता है, डेजिग्नेशन होता है, वो काफी जो है प्रतिष्ठित और जिम्मेदारी वाला जो है यहाँ पे माना जाता है। और काफी सारे जो यूथ है आजकल के वो इस पद को मीन्स की ये जो डेजिग्नेशन है इसको पाने का जो है सपना यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए जो आपको पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है, क्या क्वालिफिकेशन लगता है, क्या फिजिकल मेजरमेंट है, कितनी आपको स्टेप्स में एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन की, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले दोस्तों एसआई बनने के लिए आपको जो है सबसे पहले भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आप जो है सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको स्नातक यानी कि जो है ग्रेजुएशन पास होना कंपलसरी है। आपके पास सर्टिफिकेट है मीन्स कि आप बीए से हो, बीकॉम हो, और या फिर आप कॉमर्स हो, या फिर आप बीटेक ही क्यों ना हो, मीन्स कि यदि आप एज अ ग्रेजुएट हो तो आप जो है इस परीक्षा के लिए और इस पद के लिए एलिजिबल होते हो। बात करते हैं भर्ती की प्रक्रिया की कि इसमें जो है भर्ती की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। तो दोस्तों इसका जो साफ साफ बता दूं कि जितने भी स्टेट्स हैं सबकी जो है भर्ती एग्जामिनेशन प्रक्रिया जो है सभी स्टेट का अलग अलग से होता है। इसमें तो एक आपका स्टेट लेवल हो गया, एक आपका इसमें सेंट्रल लेवल। यदि आप सेंट्रल लेवल पे एसआई ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए जो है यहाँ पर केंद्र सरकार से एसएससी के थ्रू जो है यहाँ पे हायरिंग इसकी रिक्वायरमेंट निकलती रहती है। जैसे कि आपको हर साल सीपीओ की निकलती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हर साल आपका एग्जामिनेशन होता है। या फिर आप सीएपीएफ मीन्स की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में भी एज अ एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपके पास दो विकल्प हो जाते हैं, या तो आप स्टेट लेवल जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहां पे दरोगा बन सकते हो, या फिर आप सेंट्रल पुलिस आर्म पुलिस फोर्स में भी दरोगा बन सकते हो। फिर बात कर लेते हैं जो इसकी प्रक्रिया है, स्टेप जो है क्या क्या है एग्जामिनेशन का। और तो सबसे पहले आप कहीं भी फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका सबसे पहले जो है एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा OMR बेस, या फिर कहीं कहीं भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी प्रक्रिया यहाँ पे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें लिए जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है कि वो 200 मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का, वो आपके स्टेट लेवल पे जो है डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट पे। जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो और आपका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आप क्वालिफाई होते हो, तो देन आपका जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है फिजिकल मेजरमेंट का। तो आपको यहाँ पे पीईटी यहाँ पे आता है, इसमें आपका रनिंग होता है। रनिंग भी आपका डिपेंड करता है कि हर स्टेट में कितने कितने रनिंग है। जैसे यूपी में आपका 4.8 किलोमीटर मेल के लिए है, 2.6 किलोमीटर जो है फीमेल के लिए है। बिहार में बात करते हैं तो वहाँ पे 1600 मीटर का दौड़ होता है। एंड सब स्टेट का जो है अलग अलग यहाँ पे दौड़ है। उसके बाद आपका हाई जंप होता है, उसमें लॉन्ग जंप होता है, कहीं कहीं गोला फेंक होता है, और ये सब जो है आपका यहाँ पे फिजिकल में होता है। फिर आपका पीएमटी होता है जो कि आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, जो कि आपका हाइट आपका नापा जाता है, जो आपका पुरुषों के लिए जो चेस्ट है वो नापा जाता है, आपका जो हाइट के अनुसार वेट है वो नापा जाता है। ओके, जब आप ये भी स्टेप क्लियर कर लेते हो देन आपका जो है लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल टेस्ट का। तो आपको सिंपली जब आप ये जो है सबसे आखिरी चरण है और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है। यदि आप किसी कैटेगरी से EBC SC ST से बिलोंग कर रहे हो तो आपका वो लगेगा, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपका सर्टिफिकेट हो गया, आपका जो है प्रोविजनल हो गया, ये सब आपका लगेगा। देन प्रोविजनल होने के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, जो उनका मेजरमेंट है उनके हिसाब से। चलिए बात कर लेते हैं अब एज लिमिट इसमें कितनी मांगी जाती है। तो दोस्तों ये जो है एज लिमिट मान के चलिए ऑल ओवर, चाहे वो SSC का हो चाहे स्टेट लेवल हो, मिनिमम 20 साल यदि आपका एज है तो आप एसआई के लिए एलिजिबल हो। एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट सिंपली इसमें अप्लाई करते हैं। देन इसमें जो है आपका कुछ कैटेगरी में छूट मिलता है। जैसे यदि आप ओबीसी हो तो आपको 3 इयर्स का छूट मिल जाएगा। यदि आप SC और ST में आते हो
तो आपको 5 ईयर्स का छूट मिल जाता है इसमें। ओके, तो ये सब जो है आपका क्राइटेरिया है। चलिए बात कर लेते हैं अब आपको परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं एक दरोगा बनूं, तो आपको सिंपली जो आपका एग्जाम जो परीक्षा की तैयारी है कंपटीशन की, वो आपको जब आप इंटर पास कर चुके हो, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हो, तभी से आप तैयारी स्टार्ट कर देते हो, तो आपका एक चांस होता है कि आप ग्रेजुएट होते होते आप जो है बिल्कुल फिट हो जाओगे एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो आपको इसके लिए सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स हो गया, आपका जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब का तैयारी बहुत ज्यादा यहाँ पे करना पड़ता है। ये सब तो हो गया, साथ में आपको जो आपका रनिंग है, फिजिकल मेजरमेंट है, उसका भी तैयारी आपको करना पड़ेगा। और ये जो अध्ययन का सामग्री है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ना चाहते हो आप इसका कर सकते हो। जो आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो वो आप करते हो, तो आपका एक सिलेबस आपको पता चल जाता है कि किस सिलेबस से क्वेश्चन आता है, कहाँ से सिलेबस से क्वेश्चन आता है। तो ये सब जो है काफी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं एक्सपर्ट की राय की, कि एक्सपर्ट जो है क्या बोलते हैं इसके लिए। तो इंपेरिकल इंस्टीट्यूट के संचालक जो है राहुल गीते बताते हैं कि सब इंस्पेक्टर का पद युवाओं के लिए काफी लोकप्रिय पद होता है। यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट या इस पद को पाना चाहता है, तो सबसे पहले अपनी वो आपकी पढ़ाई जो है, जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तभी से स्टार्ट कर दो इसकी, और तो आपके लिए जो है बिल्कुल बेस्ट होगा। क्योंकि यदि आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिए उसके बाद जो है आप सोचोगे कि मैं इसकी तैयारी करूंगा, तब तक मैं वो काफ़ी लेट हो जाएगा। आप ग्रेजुएट के बाद भी आपको 2 साल 3 साल लग जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई पे कि आपका जो है पढ़ाई कितना अच्छा है। ओके, एंड देन बात करते हैं आपका जो इसका नोटिफिकेशन है, वो जितने भी स्टेट है, आप बिहार से बिलोंग करते हो, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, या फिर मुंबई से, दिल्ली से, कोलकाता से, वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यदि आप एसएससी में SI जैसे सीपीओ और CAPF में जाना चाहते हो, तो आप एसएससी के वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, वहां से भी सिंपली आप जा करके ये उसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो और फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आई थिंक कि दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।